Assalamu alaikum class. This is our last lecture on Western women writing, and today we will try to look at Maya Angelou's biography. And let me tell you one more thing, Maya Angelou is the only woman which we have read so far, and she is not merely talking about the rights of women in the society. माया एंजलो जो थी ये वो वाहिद वुमेन है who doesn't get fame because of her voice against masculine society or voice against patriarchal society. माया एंजलो को इसलिए फेम नहीं मिला कि उसने वुमेन राइट के लिए वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है और मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है, बल्कि इसकी जो रीजन ऑफ फेम है दैट इज हिज एफिलिएशन हर एफिलिएशन विद मार्टिन लूथर किंग. इसकी एफिलिएशन मार्टिन लूथर किंग के साथ थी, उस वजह से वो फेमस हुई थी. माया एंजलो ने ये बात नहीं की, वुमेन के बारे में बात नहीं की, फेमिनिज्म के बारे में इसने इतनी ज़्यादा बात नहीं की. रेदर इसने दूसरे जो इश्यूज हैं, इमर्जिंग इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली चाइल्ड अब्यूज़, इसने उसके ऊपर बात की है. और अपनी जो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी उसमें इसने ये बात एक्सेप्ट की है कि डेट शी हरसेल्फ वाज सफर्ड फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड फर्स्ट. तो इसने खुद ये इन बातों को एक्सेप्ट किया है और इनको कंडेम भी किया है, चाइल्ड अब्यूज को. तो ये इसकी वजह शोहरत है. इसकी वजह शोहरत जो है इट इज़ नॉट मेयरली क्रिटिसिज्म ऑन द पेट्रार्कल सोसाइटी. फेमिनिज्म के ऊपर इसकी बात, इसकी वजह शोहरत नहीं है. एंड शी गॉट पीएचडी डिग्री एज वेल. इसको पीएचडी डिग्री भी मिली थी. शी इज़ एन ऑथर है, बुक राइटर है, पोएट है, सिविल राइट एक्टिविस्ट है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट शी वाज वन ऑफ द कोलैबोरेटर ऑफ मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग को ये फैसिलिटेट करती रही है उसकी मूवमेंट्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन विद ब्लैक पीपल. इसके अलावा क्या है, वो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है. although she is women right activist, rather she doesn't get fame because of her affiliation with feminist movements. इसकी वजह शोहरत ये नहीं है कि ये वुमेन राइट्स के लिए अब बात करती रही है. प्रोफेसर थी, शी वाज अ प्रोफेसर, शी वाज वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर. माया एंजलो का आपने ग्रेजुएशन में वुमेन वर्क भी पढ़ा होगा. तो शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल. शी वाज डायरेक्टर, शी वाज प्ले राइट, शी वाज इंटरटेनर, शी वाज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. इन शॉर्ट अगर आप बात करें, इन अ नटशेल करें तो क्या है, शी वाज अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट लिटरेरी पैकेज. वो एक कंप्लीट पैकेज था. प्रोफेसर भी थी, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थी, पोएट भी, ऑथर भी, वर्ल्ड रिनोन्ड स्पीकर भी, एक्ट्रेस भी, इंटरटेनर भी और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी. ओके, माया एंजलो इसका नाम नहीं था, रेदर इट वाज हर स्टेज नेम. ये इसका स्टेज नेम था. इसका टाइटल आप इसको कह सकते हैं दैट शी हैज गॉट ऑन द स्टेज, जो इसको स्टेज पे मिला था. एंड शी गॉट फेम फ्रॉम हर दिस नेम विच इज माया एंजलो. इस नाम की वजह से उसको फेम मिला था. रेदर हर रियल नेम इज मार्गरेट जॉनसन. उसका रियल नेम मार्गरेट जॉनसन था. She was born on 4 April 1928 at St. Louis, MO. St. Louis जो है which is the state of America, वहाँ पे वो पैदा हुई थी on 4 April 1928. ये बेसिकली ब्लैक थी. और ये जो ब्लैक हैं, ब्लैक अमेरिकन है, इनका ओरिजिन ये है कि ये बेसिकली अफ्रीका से लाए गए थे फॉर स्लेवरी के लिए इनको लाया था. और इनका बेसिक पर्पस ये था कि ये इंडस्ट्रीज में काम करेंगे और इनको डिग्रेड किया गया था. और इनका यही सोसाइटी में रोल था कि दे आर स्लेव्स. उनके कोई सोशल राइट्स नहीं थे. तो माया एंजलो भी जो थी उसका ताल्लुक भी अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन से था. तो क्या था, उसके पेरेंट्स का नाम बेले जॉनसन एंड विवन बेस्टर जॉनसन था. उसका एक भाई था जिसका नाम बेले जूनियर था.
and her husband name is Tosh Angeles and she got divorced from her husband. चिल्ड्रन उसका एक बेटा था जिसका नाम स्लाइडे बैली था, और क्या ग्रैंड चिल्ड्रन था, उसमें एक ग्रैंडसन था और ग्रैंडसन का नाम कोलन एशेंटी जॉनसन था. शी गॉट हर एजुकेशन फ्रॉम लेफेट कंट्री ट्रेनिंग स्कूल, जॉर्ज वाशिंगटन हाई स्कूल एंड मिशन हाई स्कूल. ये वो स्कूल्स हैं जहाँ से उसने अपनी प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन ली थी. अब जॉब्स देखें, उसने एज अ कंडक्टर, स्ट्रीट कार कंडक्टर उसने सैन फ्रांसिस्को में जॉब की है. शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ पोएट, ऑथर, एक्ट्रेस, स्पीकर, नाइट क्लब डांसर, मैडम कुक, एडिटर फॉर अफ्रीकन न्यूज़पेपर, रिमूव्ड पेंट एट ए बॉडी शॉप एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. ये वो सारे काम हैं जो ये कर चुकी है. इसके अलावा ये पोइट भी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिटर भी थी, राइटर भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, और इन शॉर्ट शी वाज अ कंप्लीट पैकेज. वो एक पूरा पैकेज थी. एंड बेसिकली ये वो औरत थी जिसने सब कुछ जो है, शी हैड अचीव्ड ऑल दीज थिंग्स इन हर लाइफ बाय हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. उसने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से इन सारी चीज़ों को अचीव किया था. मैं आपको इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या थी? शी हैड served and she had worked for the rights of African Americans in the American society. अफ्रीकन अमेरिकन्स के राइट्स के लिए इसने बात की थी. एंड शी वाज वन ऑफ द एक्टिव वर्कर ऑफ मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग की जो कैंपेन थी उसकी ये एक्टिव वर्कर थी. अब मैं आपको मार्टिन लूथर किंग की भी बात बताऊं. हुआ ये था कि अमेरिका में ये होता था कि जो अफ्रीकन्स थे उनको बिकॉज ऑफ देयर कलर उनको एज अ सब ह्यूमन ट्रीट किया जाता था कि ये इंसान नहीं है. और उनके साथ इस इनह्यूमनली बिहेवियर की वजह से उनके अंदर जो ब्लैक लोग थे उनके अंदर एक अग्रेशन तो मौजूद था. अब हुआ क्या कि एक दफा एक औरत जो थी वो वाइट्स की सीट पे बैठ के, इनके पानी के जग अलहदा थे, इनकी बसों में सीटें अलहदा थी, इनके स्कूल्स अलहदा थे, कॉलेजेस अलहदा थे. इन शॉर्ट जो हर अच्छी चीज थी वो वाइट्स के लिए थी और हर बुरी चीज ब्लैक के लिए थी. अब हुआ ये अमेरिका में कि एक दफा एक प्रेग्नेंट वुमेन थी तो वो वाइट्स की सीट पे बैठ गई. एंड शी वॉज इम्प्रिजन बिकॉज ऑफ दिस क्राइम. इस क्राइम की वजह से उसे जेल जाना पड़ा. प्रेग्नेंट वुमेन वाइट की सीट पे क्यों बैठी है? जब ये हुआ तो उसके ऊपर एक एग्रेशन हुआ, गुस्सा आया लोगों का. 8 9 के करीब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मार्टिन लूथर किंग उस प्रोटेस्ट में शामिल था. ही वॉज लीडिंग दैट प्रोटेस्ट. अब हुआ क्या? अब मार्टिन लूथर किंग जो था उसका प्रोटेस्ट जो था वो सक्सेसफुल हो गया और एक अमेंडमेंट पास हुई कि चले बसेस में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. तो जब किसी की डिमांड एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद वो इंस्टेंटली बूस्ट होता है एज अ लीडर. तो मार्टिन लूथर किंग भी लीडर बन गया. उसने इक्वलिटी डिमांड की, इनकी नेशनलिटी डिमांड की, और आज अगर वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक्स, तो मार्टिन लूथर किंग और माया एंजेलो का भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है. Okay, at the age of 8 she was raped by her mom's boyfriend. अपनी मदर के बॉयफ्रेंड जो था उसने उसे रेप किया था when she was 8 years old. और ये सब कुछ उसने लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में, I know why the cage bird sing. शी वॉज म्यूट फॉर द नेक्स्ट 5 years. वो नेक्स्ट 5 years जो थी, शी रिमेन इन द ट्रामा ऑफ दैट सेक्सुअल इनकाउंटर. उसके बाद शी स्पीक ओनली ओकेजनली टू हर ब्रदर. जस्ट अपने भाई से बात करती थी जब जरूरत होती थी, अदरवाइज किसी से बात नहीं करती थी, ट्रामा में थी. एट 16 शी हैड ए सन विद नेबरहुड बॉय. 16 साल की उम्र में इसका अपने हमसाए के साथ एक बेटा हुआ. एंड मोस्ट क्रेडिटेड फॉर हर ऑटोबायोग्राफी आई नो वाई द केज बर्ड सिंग. ये जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग, इसमें उसको इसकी वजह शोहरत बना था और इससे इसको फेम मिला था.
throughout the worldwide. She recited her poem on the pulse of the morning at President Bill Clinton's inauguration. जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अपनी हलफ बर्दारी की जो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें उसने ये वाली पोएम पढ़ी थी. हर वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जस्ट गिव मी अ कूल ड्रिंक ऑफ वाटर फॉर आई डाई वाज नॉमिनेटेड फॉर द पुलिट्जर प्राइज इन 1971. 1971 में पुलिट्जर प्राइज मिला था इसकी वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, इसकी पोइट्री बुक को, जिसका नाम है जस्ट गिव मी अ कूल ड्रिंक ऑफ वाटर फॉर आई डाई. She is a singer for a while and produced a few songs with her label. सिंगर थी, इसने कुछ सॉन्ग्स भी प्रोड्यूस किए थे. टॉर विद द प्ले पॉर्गी एंड ब्लेस थ्रू आउट यूरोप. इसने क्या अपने प्ले पॉर्गी एंड बेस जो इसका स्टेज प्ले था उसकी वजह से उसने टूर किए थे पूरे यूरोप में. एक्टेड इन टेलीविजन शो रूट्स टेलीविजन शो है उसमें इसने एक्टिंग की थी. Involved in African American political movement. She was the part of African American political movement which we have discussed earlier. He was the northern coordinator of Southern Christian Leadership Conference during the 1960. आगे क्या, in the 1970 she was a member of Bicentennial Commission appointed by President Gerald Ford and Commission of International Women of the Year appointed by President Jimmy Carter. Give a lifetime appointment in 1981 as a Reynolds Professor of American Studies at Wake Forest University. इसे लाइफ प्रोफेसर का स्टेटस मिला था वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में in 1981 and she had got the honorary PhD degree as well. Enjoy her parody on Saturday Night Live. सैटरडे नाइट लाइव में क्या ये अपनी पैरडी भी देखती थी और उसको एंजॉय करती थी. इसकी फिलॉसफी क्या है, जस्टिस बिगन विद ईच ऑफ अस. जस्टिस हम सबसे इंसाफ शुरू होता है. वी मस्ट सीक जस्टिस, हमें इंसाफ को तलाश करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम वी मस्ट केयर नॉट टू लस्ट आफ्टर रिवेंज. लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इंसाफ की आड़ में किसी से बदला ना लें. वी आर नो बेटर देन आवर एडवर्सरीज. हम अपने दुश्मनों से बेहतर नहीं है. वी शुड ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ जस्टिस. हमें हमेशा इंसाफ को हर हाल में प्रमोट करना चाहिए, उसकी साइड पे होना चाहिए. इसके आइडियाज अबाउट लव देखें. माया डज नॉट मीन द मशकी काइंड ऑफ लव. माया जो थी वो कोई मशकी ऑकवर्ड किस्म के लव के फेवर में नहीं थी. शी मीन्स द लव डेट इज द कंडीशन इन द ह्यूमन स्पिरिट. ये उस लव की बात करती थी जो इंसानी रूह की जरूरत है. सो प्रोफाउंड डेट इट अलाउज अस टू राइज. और ये इतनी ज़रूरत है उसकी कि ये हमें राइज क्या होता है, चमकना सिखाता है. डेट कंडीशन डेट अलाउज पीपल टू ड्रीम ऑफ गॉड. ये खुदा के बारे में ख्वाब देखने के लोगों को अलाउ करता है कि पीपल विल बी एबल टू ड्रीम ऑफ गॉड. लोग खुदा के बारे में ख्वाब देखें. टू इमेजिन गोल्डन रोड्स, ये आपको सुनहरी सड़कें जो हैं उनके ख्वाब दिखाता है. लव क्या है, ये बेसिकली शी हैज ट्रीटेड लव एज एन डिवाइन फीलिंग. वो इसे डिवाइन फीलिंग के तौर पे ट्रीट कर रही है. शी हैज सम आइडियलिस्टिक ओपिनियंस रिगार्डिंग लव. उसके बाद शी स्टेट्स दैट कंडीशन हैज अलाउड द डम टू राइट. कहती लव जब किसी को इश्क या प्यार होता है तो जो डम और बेवकूफ होता है, इडियट होता है, वो भी लिखना शुरू कर देता है. क्या, टू राइट स्पिरिचुअल्स. वो भी स्पिरिचुअलिटी को समझता है और उसको लिखना शुरू कर देता है. रशियन सॉन्ग्स एंड आयरिश लिटरेचर्स. फिर वो रशियन सॉन्ग भी लिखता है और जो आयरिश लिरिक्स हैं वो भी लिखता है. शी बिलीव्स दैट लव गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट लाइफ. प्यार हमें जिंदगी के बारे में कॉन्फिडेंस देता है. इफ यू वांट टू लिबरेट समवन, लव वन. किसी को आजाद करना चाहते हो तो उससे मोहब्बत करो. क्यों? क्योंकि ये आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है, आपके माइंड को वास्ट करता है. देयरफॉर लव इज मैंडेटरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग. ओके, कंट्रीब्यूशन क्या था माया एंजेलो का इसमें हिस्ट्री में, आप वो देखें. सबसे पहले हम इसे आज क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि इसने औरतों के बारे में आवाज उठाई थी.
बल्कि हमें इसको पढ़ने के पीछे जो मेजर रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि इसने मुआशरे की उन बुराइयों को हाईलाइट किया अपनी पर्सनल बायोग्राफी के थ्रू जिनके ऊपर कॉमनली बात नहीं की जाती, और राइटर्स उनके ऊपर बात करते हुए हेजिटेट इसलिए फील करते हैं कि कहीं उनकी पर्सनल लाइफ एक्सपोज ना हो जाए। अब इसने बताया कि शी वॉज बींग रेप्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। तो उससे क्या हुआ, इसने शी हैज ओपनड अ न्यू पेंडोरा बॉक्स, एक न्यू पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसमें क्या था कि लोगों के अंदर एक मोरल करेज पैदा हुई कि लोग भी ऐसे ही अपने साथ जो ट्रेजेडीज हैं उनके बारे में बात कर सकें। और अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की भी बात करें तो चाइल्ड अब्यूज इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इशू इन आवर कंट्री विच इज स्टिल अनडेल्ट सो फार। ये एक ऐसा इशू है जो अभी तक अनडेल्ट है, इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की गई। हालांकि लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अकॉर्डिंग टू द बीबीसी रिपोर्ट विच आई वाज रीडिंग लास्ट वीक, उसमें यह था कि जो 60 to 70% फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है बच्चों के साथ, वो मदरसों में होती है। और मदरसों के बाद जो बाकी रेस्ट ऑफ द 40% है वो आपके अपने घरों में होती है, कजन्स के साथ और व्हाट्सएवर। बाहर से कोई नहीं आता। बाहर से जो अब्यूजेस होते हैं वो दीज आर काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग्स इन आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्शनल है, बहुत कम होते हैं। डॉक्टर माया एंजेलो डिड मोर फॉर अमेरिका एज वेल एज द वर्ल्ड। उसने अमेरिका के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट किया दुनिया से देन वी विल एवर नो, जो हमने अब तक जानते हैं। फ्रॉम राइटिंग न्यूमरस पोएम्स, बुक्स, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड बीइंग एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, शी हैज चेंज द कोर्स ऑफ मैनी पीपल्स लाइफ। कहते हैं उसकी इंस्पिरेशनल स्पीकिंग से, एक्टिंग ने, डांसिंग ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया। शी ब्रॉट एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज इन टू द ओपन। उसने जो भी अब्यूजेस थी उनके ऊपर ओपनली डिबेट की, डिस्कस किया एंड मेड इट मोर एक्सेप्टेबल। और उन्होंने इन अब्यूजेस को सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बना दिया कि एक सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज नॉट सपोज टू एक्सेप्ट दिस हार्श रियलिटीज। अब सोसाइटी इन हार्श रियलिटीज को एक्सेप्ट करे बाय शोइंग अस हर पर्सनल ट्रेजेडीज। उसने अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज के बारे में हमें बताया अपनी ऑटोबायोग्राफी में। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग। मैं जानती हूँ कि जो परिंदे पिंजरों में हैं वो क्यों बोलते हैं। शी ब्रोक मैनी बैरियर इन टूडेज सोसाइटी। आज की सोसाइटी के उसने बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा। उसने उन इश्यूज के ऊपर बात की जिनके ऊपर हम कॉमनली बात नहीं करते। शी मेड लिटरेरी हिस्ट्री इन राइटिंग पोएम्स दैट डिडंट राइम। उसने ऐसी पोएम्स लिखी जिनका राइम एंड रिदम कोई नहीं था, बट हैड ए ब्यूटी दैट वाज अनसरपैसेबल। लेकिन उनमें ऐसी ब्यूटी थी, ऐसी ब्यूटी थी जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते।